ये क्या है, हम किसान लोगों को कंटिन्यूस फैक्ट्री से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इसलिए हम 17 तारीख को यही मंडे को एनएसएल कंपनी जो आलम तालुका बुसनूर में आए, वहाँ पे धरना पे बैठे था। हम सारा दिन बैठने के बाद दोपहर में तहसीलदार साहब आया, डीसी मैडम का बात बोलने के बाद आके हमारे डिमांड के बारे में पूछे। हम सब उसको डिमांड्स दिया। अब स्ट्राइक कॉल ऑफ करो बोले, हम कॉल ऑफ नहीं करते। हमारा डिमांड्स के बारे में डीसी मैडम को आप ब्रीफ करो, बाद में बताओ बोले। तो उन्होंने जाके डीसी को बात करके हमको 6 बजे को फिर वापस आया। आके बोले कल आपको मीटिंग बुलाया डीसी मैडम, आप सब शुगर कैन ग्रोवर्स वहाँ पे जाके बातचीत कर सकते हैं। बोलने में हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करके कल डीसी मैडम का मीटिंग अटेंड करें। डीसी मैडम बहुत अच्छा इंसानियत से हमारा बात को पूरा सुने। उनको हम पूरा शुगर फैक्ट्री जैसा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनोसेंट फार्मर्स को, क्योंकि ये बैकवर्ड रीजन है। यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया। बेलगांव में 3,300, बागलकोट में 3,300, यहाँ पे 3,000 दे रहा है। बोले तो कैसा हमको एक्सप्लॉइट होते। बोलने में डीसी मैडम को हम बोले कहाँ पे ज़्यादा पानी देते गन्ने को, वहाँ पे रिकवरी कम आते, क्योंकि पानी का कंटेंट बहुत रहते। यहाँ पे ड्राई एरिया है, 40+ टेम्परेचर रहते। यहाँ पे वाटर पूरा एवापोरेट रहते गन्ने से जो बचते, और शक्कर का अंश बहुत ज़्यादा रहते। इसलिए यहाँ पे 12 का ऊपर रिकवरी आई। यू प्लीज़ डोंट बिलीव ऑन द फॉल्स डाटा सबमिटेड बाय द रेस्पेक्टिव शुगर फैक्ट्रीज बोल के बोले। मैडम उस बात को माने, ठीक है। रिकवरी का बारे में हमारा और एक दूसरा डिमांड था। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फूड एंड सीड सप्लाई, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, लोकल तहसीलदार प्लस 5-6 किसान लोगों मिलके वो रिकवरी डाटा कलेक्ट करना। लेकिन 7 साल से हुआ ही नहीं। ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। खाली शुगर फैक्ट्री हमको मैनिपुलेट कर रहे हैं, खाली उन्होंने हमको बोगस डाटा दे रहा है। बोले तो मैडम बोले आई विल इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट दिस कमिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट तालुका लेवल पे भी एक कमिटी करके वो लोगों का डाटा हम लेके रिकवरी ये करते। ये दिस आई विल ऑर्डर विद इन 1 or 2 days बोले। हमारा तीसरा डिमांड था, जो गन्ना काटने को लेबर आते और ट्रांसपोर्टेशन का जो लॉरी ड्राइवर ट्रैक्टर ड्राइवर आते, उन्होंने पर एकड़ अनऑफिशियली हमारे से 5,000 10,000 पूछता था। उनको फैक्ट्री वाला पैसे देते, पर टन इतना पैसे हार्वेस्टिंग को, इतना ट्रांसपोर्टेशन को पूछते। लॉरी ड्राइवर एक किसान से 2-2 हज़ार भत्ता पूछते 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाने के लिए। इसलिए हम बोले हम जो किसान उनको पहला, अब सिस्टम कैसा था बोले तो एक ट्रैक्टर एक लॉरी गया बोले तो उसके इमीडिएटली 15 मिनट के अंदर पैसे आता था, मोबाइल को मैसेज मिलता था तुम्हारा इतना टन हुआ, 20 टन का इतना हार्वेस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन का इतना आता था। ये आप स्टॉप करो। पूरा हमारा खेत का गन्ना काटने के बाद हम किसान लोग लिख के देना, हमारा पूरा गन्ना काटे, ट्रांसपोर्ट भी हुआ, उसको पैसे दो बोलने के बाद देना। क्योंकि हमारा ऊपर एक कंट्रोल आते, हम जो पैसे एक्स्ट्रा देते ना वो काट सकते हम। बोले तो डीसी मैडम इसको भी एक्सेप्ट करें। हम इमीडिएटली आई विल इश्यू नेसेसरी ऑर्डर्स फॉर दिस बोल के बोले। सबसे बड़ा हमारा डिमांड जो था, हर किसान को 3,300 देना बोल के, उसका बारे में मैडम बोले 2-3 दिन टाइम दो मेरे को, मैं रेस्पेक्टिव शुगर फैक्ट्री वालों को बुला के और एक बार नेगोशिएट करके हम जितना होते उतना आपको ज़्यादा देने का कोशिश करते बोले। डीसी मैडम को ऊपर भरोसा रख के हम फिर वापस आया। सर ऑफिसर्स की आपने बात की कि ऑफिसर जो है ना अननेसेसरी अमाउंट जो है ना किसानों से मांग रहे, तो कहीं ना कहीं ऑफिसर और जो सरकार होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को लेके सीरियसनेस क्यों नहीं होता? नहीं, ये क्या है, ये माहौल क्या है बोले तो बेलगाम में जब शुगर कैन फार्मर्स का इश्यू हुआ, लाखों लोग रोड पे आया। हमारा पास थोड़ा अवेयरनेस कम है, हम एक्सप्लॉयटेशन को तैयारी है। हम खुला बोलते फैक्ट्री वाला आओ हमको बेवकूफ़ बनाओ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला आओ हमको बेवकूफ़ बनाओ। ये नहीं होना, क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत है। 3,000 में हमारे क्या भी नहीं होते, ज़्यादा बोले तो 200-300 बचते हमको। इसलिए हम मैडम को ब्रीफ करें, 3,300 दिया बोले तो हमको कुछ तो बचते। अब तोवर गया, अब चना और ज्वार जो है वो पेरने का बहुत देर से हुआ, वो भी फसल अच्छा नहीं आते ये बार, क्योंकि हम ये 2 महीने पहले ही पेरने का था बात, लेकिन बारिश होने से खेत बरोबर नहीं रहने से हम अब पेर के अभी 5-6 दिन हुआ, ये फसल भी ज़्यादा नहीं आते।
क्या भी पैसे आते ये साल बोले तो खाली गन्ने का आते, इसलिए गन्ने में हमको इंजस्टिस नहीं होना बोल के मैडम को हम बोले। सर आपका अगर ये जो डिमांड है वो पूरा नहीं होता तो फिर देखो हम वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग, वी आर बिलीविंग ऑन द वर्ड्स ऑफ प्रियंका खरगे साहब। प्रियंका खरगे साहब को भी मैं फ़ोन पे 2-3 बार बात करे, उन्हें भी बोले ठीक है हिरेमठ साहब, क्योंकि हमको इलेक्टेड एमएलएस बोले था 3,000 दिया तो बस बोले तो मैं 3,000 को तैयार हुआ था। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बोले, हम बोले वो पुराना बात है सर। अब बेलगाम में, बागलकोट में, वहाँ बीजापुर में 3,300 दे के गुलबर्गा किसान को 3,000 बोले थे, इंजस्टिस होते बोले तो ठीक है हम भी प्री नेगोशिएट करते बोल के बोले। इसका ऊपर हम उम्मीद रखे ये क्या होते देख के हम डिसाइड करते बाद।